हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रैफ स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। एंड हम क्लास 7th की जियोग्राफी के थ्रू जा रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है वो कवर कर रहे हैं। एंड आज का टॉपिक रहेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड प्लस हमारे को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस में नहीं देखा है तो हमने उसमें नेचुरल वेजिटेशन भी कवर किया था। तो नेचुरल वेजिटेशन की बात करूं मैं अगर, तो नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जो आपके विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना ये ग्रो कर रही है। मतलब कि आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में आपको क्रॉप्स ग्रो करने के लिए आपको ह्यूमन की इंटरवेंशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आप मैं कैसे एग्जांपल दूं आपको। फॉर एग्जांपल आप मक्की ग्रो कर रहे हो या फिर आप राइस ग्रो कर रहे हो, नहीं आप गेहूं ग्रो कर रहे हो, तो आप फॉर एग्जांपल आप उसके लिए पहले उसको बुआई करोगे, मतलब उसके बीज सॉइल के अंदर डालोगे। फिर उसके बाद वहां पर आपको इरिगेशन चाहिए होगी, प्लस आपको पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब आपको डालने पड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको हार्वेस्ट करते हो। बट नेचुरल वेजिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपका नेचुरली ग्रो कर रही होती है एंड इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, ठीक है। और ये होती है आपके थ्री टाइप्स की, बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपका फॉरेस्ट, सेकंड है आपका ग्रासलैंड्स एंड थर्ड है आपका श्रब्स, ठीक है। और श्रब्स जो आपकी पाई जाती है वो आपके पाई जाती है ड्राई एरियाज में, ठीक है। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपके पाए जाते हैं बेसिकली वहां पर जहां पर आपका रेनफॉल भी एम्पल क्वांटिटी में हो, प्लस टेम्परेचर भी आपका काफी अच्छा हो, या फिर इंसोलेशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। और जो ग्रासलैंड्स हो गए वहां पर ऐसा कंडीशंस होती है जहां पर आपका जो मॉडरेट रेनफॉल होता है, मॉडरेट रेनफॉल की यहाँ पर कंडीशंस होती है, ठीक है। सो ये है आपके थ्री टाइप्स की वेजिटेशन। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल तीन हमने पढ़ी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया। यहाँ पर आपका प्लेंटीफुल टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए होता है फॉरेस्ट के केस में, और जो ग्रासलैंड होता है यहाँ पर आपका जो मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है, और श्रब्स जो कि आपका डेजर्ट्स में पाए जाते हैं वहां पर आपका जो ये आपका मोस्टली ड्राई रीजन में होता है, ठीक है। और ये जो आपके नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है आपका लैंड और रिलीफ के ऊपर। फॉर एग्जांपल लैंड और रिलीफ से मैं क्या समझ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये है आपका माउंटेन्स, ठीक, और ये है आपका प्लेन्स। अब प्लेन्स में आप देखोगे कि यहाँ पर जो यहाँ की जो सॉइल होती है काफी फर्टाइल होती है, यहाँ पर काफी सॉइल में काफी मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, मतलब प्लेन्स में। बट वहीं पर आप देखोगे माउंटेन्स में यहाँ पर आपका टेम्परेचर भी कम होता है, प्लस यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, प्लस तो यहाँ पर वही वेजिटेशन पाई जाती है जो पाई जा सकती है जो दोनों की कंडीशंस को फुलफिल करें। मतलब कि दो जो आपके बर्फ या फिर आपका लो टेम्परेचर होता है उसकी जो कंडीशंस हैं उनको अडेप्ट कर सके, ठीक है। और जो फर्टाइल में आपका आप देखोगे प्लेन्स में वहां पर आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर जैसे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो काफी यहाँ पर जो क्रॉप्स भी होगी वो काफी वो होती है, आप कह सकते हो जहां पर आपके एम्पल क्वालिटी में इनको रेनफॉल भी हो रहा है यहाँ पर, प्लस न्यूट्रिएंट्स की वजह से यहाँ पर जो क्रॉप है वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, ठीक है। एंड सॉइल के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे सॉइल, अगर आपके जैसे कि ये सॉइल हो गई जहां यहाँ पर फ्लड प्लेन्स की जो सॉइल होती है ये काफी मिनरल्स होते हैं इसमें, इसकी वजह से काफी अच्छी वेजिटेशन यहाँ पर मिल सकती है। प्लस अगर वहीं पर आप देखोगे कि जो ब्लैक सॉइल होती है वहां पर आपके कॉटन कॉटन यहाँ पर होता है, प्लस यहाँ पर शुगर केन भी यहाँ पर हो सकता है। सो ये भी हो सकता है, एक टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो वेजिटेशंस होती हैं आपके ड्राई जो एरियाज होते हैं उसको भी अडेप्ट कर लेती है। सो वहां पर आपके फॉर एग्जांपल श्रब्स हो गई, ठीक है। बट कुछ एक जो आपके एरियाज होते हैं जो आपके कोल्ड होते हैं, जहां पर आपके
जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से कुछ एक जो वेजिटेशन होती है जो इस लो टेम्परेचर को अडेप्ट कर पाती है। बट वहीं पर आप देखोगे इक्वेटर पे वहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है, प्लस रेनफॉल भी वहां पर अच्छा होता है, जिसकी वजह से ये भी आपका मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहता है टेम्परेचर मतलब नेचुरल वेजिटेशन में। और जो फोर्थ है वो है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आपको पता ही है कि प्लांट्स को या फिर वेजिटेशन को आपको मतलब वो चाहिए होता है, पानी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये मतलब हेल्पफुल रहती है। रेनफॉल भी आपका हेल्पफुल रहता है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हो गया, देखो आप अगर आपका प्रेसिपिटेशन यहाँ पर डिफर कर रही है तो अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन पाई गई है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जहाँ पर आपका ज़्यादा रेनफॉल था वहाँ पर आपको फॉरेस्ट मिले हैं, और जहाँ पर थोड़ा सा कम रेनफॉल था वहाँ पर आपको ग्रास लैंड मिले हैं। और उससे जो कम जो जहाँ पर क्या कह सकते हैं इसको, जहाँ पर ज़्यादा मतलब कम और रेनफॉल हुआ वहाँ पर आपके श्रब्स से ग्रासेस पाए गए हैं। प्लस आपको सनलाइट के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो आपको मेनली सनलाइट की सनरेज या फिर सनलाइट की कंडीशंस में होता है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है काफ़ी मतलब सनलाइट के ऊपर। सो एंड अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखा था हमने, तो उसमें डिस्कस किया था कि जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है, चार एक फैक्टर्स हमने बताए थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट था आपका इंसोलेशन या फिर सनरेज, फिर सेकंड बताया था मैंने, उसमें बताया था मॉइस्चर, टेम्परेचर। ये सब हमने जो कंडीशंस थी हमने पिछले की जो वीडियोस थी उसमें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। सो ये आपको फैक्टर्स शायद समझ आ गए होंगे, आई होप आपको समझ ही आ गए होंगे। सो अब हम देख लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन के हम टाइप्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए, ये सब आपके कुछ एक जो एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने जो पिछले वीडियोस में किए थे वो थे आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। फिर फिर माउंटेन्स देखे थे हमने, माउंटेन में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको देखा था। फिर हमने आपके जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे वो भी देखे थे। सो ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको चेक कर सकते हो। एंड इसी में हम धीरे धीरे इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ग्रासलैंड्स भी देखे थे, ठीक है। सो जो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा वो रहेगा आपका ब्राजील में। और आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मैंने पहले ही डिस्कस कर ली है पहले की वीडियोस में, अगर आपने वो देखी नहीं है तो आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। और ब्राजील को कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड अगर मैं आपको बता दूं कि अगर देखें आपका जो इक्वेटर होता है, यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। टेम्परेचर या फिर सनलाइट भी कह सकते हो आप, जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में भी देखा है कि यहाँ पर सनलाइट होती है वो काफ़ी एम्पल क्वांटिटी में होती है, ठीक है। और यहाँ पर रेनफॉल भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से ये दोनों जो आपकी जो कंडीशंस है वो आपके फुलफिल हो रही हैं, तो यहाँ पर जो एम्पल वो मिलती है, कंडीशंस मिलती है फॉरेस्ट को ग्रो करने में, ठीक है। जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी बड़ी हाइट में जाते हैं, ताकि इनमें फॉरेस्ट में बेसिकली यहाँ पर कंपटीशन हो रहता है। एंड कंपटीशन का मेन रीज़न ये रहता है ताकि वो मतलब सनरेज थे उनको एक्वायर कर सके, ताकि ये देखोगे आप ट्रीज आपके जैसे ग्रो करेंगे तो काफ़ी हाइट तक ग्रो करेंगे, ताकि इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम सनरेज थी वो आपके वो मिल सके, ठीक है। बट कुछ एक जो ट्रीज होते हैं वो आपके मतलब थोड़े से मतलब अगर थोड़ी सी सनलाइट में भी वो काम कर लेते हैं, शेड बेसिकली शेड टॉलरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इसकी जो छोटी सी हाइट होगी वहां पर भी आपको कुछ एक ट्रीज दिखेंगे, ठीक है। और प्लस आपको ग्राउंड में जहां पर आपके जो सनलाइट है वो पहुंचना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ एक जो ग्रासेस हो गए या फिर क्लाइंबर्स हो गए वो आपके यहाँ पर भी आपको दिखेंगे।
सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ट्रीज भी मिल रही हैं, ग्रासेस भी मिल रहे हैं एंड श्रब्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं जो कि आपके यूज होते हैं, आपके फर्नीचर बनाने में यूज होते हैं। कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल होता है उसमें भी, आप कंस्ट्रक्शंस में भी काफी हेल्पफुल रहता है ये जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं। एंड जो यहाँ पर जो एनिमल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एनाकोंडा पाया जाता है। एंड एवरग्रीन इन फॉरेस्ट का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आप देखोगे कि जो आपके ट्रीज लीव क्यों छोड़ते हैं, मतलब क्या रीजन रहता है। 3 रीजन रहते हैं बेसिकली। एक तो अगर आपके वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो वो अपने जो लीव्स है वो शेड करते हैं, ठीक है। एक दूसरा करते हैं, फॉर एग्जांपल स्नो में अगर आप यहाँ पर देखोगे, स्नो में जब स्नोफॉल, एक मिनट मैं इसको रब कर लेता हूँ पहले। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर ट्रीज लीव शेड क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मेन रीजन ये रहेगा कि यहाँ पर अगर आपके वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो ट्रीज मतलब लीव शेड करेंगे, ठीक है। सेकेंड रीजन ये रहता है कि फॉर एग्जांपल स्नो जहाँ पर होती है तो वहाँ पर इनके जो लीव्स होते हैं यहाँ पर बर्फ टिक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो टहनी होती है, ब्रांचेस होती है, इनको टूटने का डर रहता है, जिसकी वजह से ये पेड़ को मतलब खतरा रहता है टूटने का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पहले ही मतलब जो लीव्स होते हैं इनको शेड कर देते हैं, ठीक है। एंड थर्ड जो एग्जांपल रहता है वो रहता है आपका नेचुरल साइकिल की वजह से, मतलब कि ये जो इनका नेचुरल साइकिल होता है कि कितने टाइम के बाद ये अपने जो लीव्स हैं वो शेड करेंगे। सो अपने नेचुरल साइकिल की वजह से भी ये अपने जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर रेनफॉल भी काफी अच्छा है, ठीक है। सेकंड जो आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर की कंडीशंस हैं वो भी आपके मेट हो रही हैं। प्लस एक ही रीजन की वजह से ये इनके पास रीजन रहता है कि ये अपने जो लीव्स हैं वो शेड करे, वो रहता है आपका नेचुरल साइकिल की वजह से। एंड नेचुरल साइकिल जो हर ट्रीज का वो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक ट्रीज अपने शेड करेगा तो दूसरे थोड़ी ना करेगा, दूसरे का जो टाइम नेचुरल साइकिल है वो अलग है, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो फॉरेस्ट है आपका हमेशा ये एवरग्रीन लगता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। एंड ये पाए जाते हैं आपके ब्राजील में, एक एग्जांपल है। एंड कुछ एक बेसिकली आपके जो आपके इक्वेटर के एरियाज होते हैं और जहां पर टेम्परेचर अच्छा होगा यहाँ, या तो जहां पर रेनफॉल भी काफी प्लेंटी मात्रा में होगा, क्वांटिटी, वहां पर भी ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड सेकंड जो आपके फॉरेस्ट है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। एंड इसमें आपके वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कुछ एक टाइम पीरियड के लिए होती है, जिसकी वजह से अपने जो लीव्स है वो शेड करते हैं। एंड यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो पाई जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं, लॉयंस पाए जाते हैं, मंकी पाए जाते हैं। एंड इनको जो मानसून फॉरेस्ट का नाम भी दिया जाता है, मतलब मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी ये जाने जाते हैं। एंड ये आपके समर में आपका जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं। एंड यहाँ पर आपके हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। एंड नेक्स्ट जो है वो है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड टेम्परेट अगर आप मैं देखूं, मैंने आपको पहले समझाया था जब हम सन के बारे में मतलब डिस्कस कर रहे थे। तो ये देखो आपकी यहाँ पे जो सनरेज है वो डायरेक्टली फॉल कर रही है, जिसकी वजह से इक्वेटर की तरफ, तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर होगा वो काफी हाई होगा। एंड उसके बाद जो आपको स्लांटिंग पड़ती है, जिसकी वजह से आपका जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो टॉरिड वाला रीजन है अप टू 23 डिग्री, यहाँ पर वर्टिकली ओवरहेड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफी हाई रहता है। इसको कहा जाता है टॉरिड जोन, ठीक है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा है। एंड उसके बाद होता है आपका टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है, ठीक है।
रीजन मैंने बता दिया आपको। एंड थर्ड है आपका आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। और फिर अब आर्कटिक सर्कल समझ आ गया आपको। ठीक है, सो ये बेसिकली ये जो मतलब डिफरेंशिएशन हुई है, ये हुई है ऑन द बेसिस ऑफ हीट जोन्स, मतलब कि कहां पर कितनी हीट मिल रही है। ठीक है, एंड वहीं पर आप देख सकते हो टेम्परेट, ये हो गया टेम्परेट एरिया। और यहाँ पर जो आपके टेम्परेट एवरग्रीन, मतलब यहाँ पर जो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होगा। ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये आपके पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में, जो कि आपके ये मोस्टली आपके ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं। यहाँ पर ईस्टर्न मार्जिन जो आपका कॉन्टिनेंट होगा, कोई भी कॉन्टिनेंट होगा, उसके ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाएंगे? मिड लैटिट्यूड में। ठीक है, मिड लैटिट्यूड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी, मतलब साउथ में भी हो सकता है, नॉर्थ में भी हो सकता है। ठीक है, इसके ईस्टर्न मार्जिन में ये पाए जाते हैं। इनको कहा जाता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसके एग्जांपल है साउथ ईस्ट यूएसए में, फॉर एग्जांपल साउथ चाइना में, साउथ ईस्ट ब्राजील में, यहाँ पर पाए जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यहाँ पर दोनों प्रकार की ट्रीज पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हार्डवुड ट्रीज, हार्डवुड के जो ट्रीज होते हैं, इनका यूज होता है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में, कंस्ट्रक्शन के लिए इनका यूज होता है, प्लस आपका फर्नीचर के लिए यूज होता है। एंड सॉफ्टवुड का आपका पेपर के लिए यूज होता है, न्यूज के लिए यूज करते हैं इनको, मतलब इनका काफी यूज किया जाता है इनका, सॉफ्टवुड ट्रीज का। एंड नेक्स्ट जो है वो है आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये हायर लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। बेसिकली मैंने बोला कि आपको टेम्परेट रीजन में पाए जाएंगे। ठीक है, और ये पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। अब हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल ये कोई कंट्री हो गई। ठीक है, रुक जाओ, ये कोई कंट्री हो गई। ठीक है, ये हो गया कोई कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब यहाँ के जो साउथ ईस्ट में आपको पाए गए थे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, और इसके जो नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट होगा, यहाँ पर पाए जाएंगे आपके टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, और इसके जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना एंड न्यूजीलैंड। और ये जो आपके लीव्स शेड करते हैं, वो शेड करते हैं ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ठीक है, और इसके जो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, वो पाई जाती है डियर, फॉक्स एंड वुल्व्स। एंड ट्रीज जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ओक एंड एश। एंड नेक्स्ट जो नेचुरल वेजिटेशन का टाइप है वो है आपका मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। एंड ये आपका मेडिटेरेनियन रीजन जो होता है, यहाँ पर आपने देखा था कि मेडिटेरेनियन जो आपका सी है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये पाई जाती है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। और ये वहाँ और जगह पर भी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल चिली हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, एशिया के भी कुछ एक जो एरियाज हो गए, वहाँ पर ये पाई जाती है ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। और इसका जो एग्जांपल ये रहता है कि इसमें समर्स तो काफ़ी ड्राई रहते हैं। ठीक है, बट आपके विंटर्स में इनमें रेनफॉल रहता है। एंड नेक्स्ट की जो क्लासेस रहेगी, फॉर एग्जांपल प्लस वन में जब हम वेदर और क्लाइमेट देखेंगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो विंटर्स में क्यों यहाँ पर रेनफॉल होता है। ठीक है, और ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको पाई जाती है टेम्परेट और एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, बट जो वेस्ट और मतलब कॉन्टिनेंट के जो वेस्ट हो गया, मतलब ये वेस्ट और साउथ वेस्ट में यहाँ पर पाए जाते हैं आपके मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। और ये मोस्टली पाई जाती है अराउंड यूरोप में, यूरोप ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, और अफ्रीका में पाई जाती है, एशिया में पाई जाती है, कैलिफोर्निया में पाई जाती है। यहाँ का जो ड्राई समर है वो काफ़ी ड्राई होता है। एंड यहाँ पर जो बारिश होगी वो आपका मोस्टली आपके विंटर सीजन में होगी। ठीक है, एंड यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो मोस्टली अडेप्ट कर लेते हैं कि मतलब यहाँ के जो ड्राई समर को या फिर ड्राई कंडीशंस की तरफ अडेप्ट कर लेती है। एंड यहाँ के जो बार्क होते हैं, मतलब ट्रीज के जो बार्क होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, ताकि जो आपका ये ट्रांसपायरेशन होती है इसको रिड्यूस कर सके। एंड वैक्स भी आपका हेल्प करती है इन रिड्यूसिंग ट्रांसपायरेशन। ठीक है, और इसको कहा जाता है ऑल्सो नोन एज ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन, ये मेडिटेरेनियन रीजन को।
एंड नेक्स्ट जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है वो है आपका कोनिफेरस टाइप, जो कि आपका हायर ऑल्टीट्यूड्स पे पाई जाती है एंड इनको टाइगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और दीज फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन हायर ऑल्टीट्यूड्स। ये हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे थे पहले, बट ये आपके ऑल्टीट्यूड्स में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर मतलब ऑल्टीट्यूड्स बढ़ता है, टेम्परेचर आपका घटता जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपके जो फॉरेस्ट है वो दिखाई देते हैं। एंड इसका जो एग्जांपल है, यहाँ पर सॉफ्टवुड ट्री पाए जाते हैं फॉर एग्जांपल, जो आपके यूजफुल होते हैं, काफी न्यूज में आपके प्रिंट में आपके यूजफुल होते हैं ये सॉफ्टवुड ट्रीज। और यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं फॉर एग्जांपल चीर हो गए, पाइन हो गया, देवदार हो गए और पोलर बियर, सिल्वर फॉक्स, ऐसे प्रकार की यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रासलैंड। पहले हमने डिस्कस किया फॉरेस्ट के बारे में एंड अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रासलैंड के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे श्रब्स के बारे में। ठीक है। एंड ग्रासलैंड में पता है आपको कि मॉडरेट रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रासेस डेवलप होती है। ठीक है। और कुछ एक एरियाज पे यहाँ पर ट्रीज भी पाए जा सकते हैं। सो आपके बेसिकली आपके दो प्रकार के जो ग्रासलैंड है वो पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो आपके ट्रॉपिक्स के एरियाज में होंगे एंड सेकंड होंगे आपके टेम्परेट के एरियाज में। ठीक है। जो ट्रॉपिक्स के जो एरियाज होते हैं यहाँ पर मॉडरेट टू लो रेनफॉल होता है और इसकी जो ग्रासेस की जो हाइट होती है वो काफी होती है, मतलब 3 to 4 मीटर्स होती हैं इसकी हाइट। और इसका जो एग्जांपल है वो है आपका सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। ठीक है। और एलिफेंट्स हो गए, जेब्रा हो गया, डियर हो गया, लेपर्ड्स हो गए, ये आपके यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो पाई जाती है। ठीक है। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो गए ये आपके मिड लैटिट्यूड रीजन में पाए जाते हैं एंड इसकी जो ग्रासेस होती है काफी शॉर्ट होती है, न्यूट्रिशियस होती है। प्लस यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बफेलोस, बाइसन्स, एंटीलोप्स, ये प्रकार की यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर हम डिस्कस करें कि बेसिकली जो आपका वेजिटेशन है वो आपका 2 फैक्टर्स के ऊपर प्राइमरीली डिपेंड करती है, वो है आपका टेम्परेचर या फिर सनलाइट। ठीक है। और सेकंड है आपका रेनफॉल। ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। ठीक है। एंड अब आप कई बार देखा होगा कि जो आपका लैंड है एंड ये है आपका ओशन लेके चल रहे हैं हम, और इसको लेके चल रहे हैं, मतलब ये है आपका लैंड और यहाँ पर है ओशन। तो ओशंस आपके जल इन कंपैरिजन टू आपके जो लैंड है उसके कंपैरिजन में बहुत लेट गर्म होते हैं और वहीं पर जो लैंड है वो काफी जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है। इसकी वजह से जो यहाँ की जो अर्थ मतलब जो एयर होगी वो राइज करना स्टार्ट होगी और यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और विंड कोशिश करेगी, यहाँ पर तो हाई प्रेशर है तो विंड यहाँ से कोशिश करेगी कि जो यहाँ पर जो स्पेस खाली हुआ है इसको ऑक्यूपाई कर सके। सो इसकी वजह से ये क्या करती है, जो ओशन से ये कुछ एक मॉइस्चर है वो कैरी करके ईस्ट की तरफ मोड़ती है और यहाँ पर रेनफॉल कैरी कर मतलब रेनफॉल होता है। ठीक है। सो जो आपके प्लेसेस मतलब इसके नियर होंगे, ओशंस के भी नियर होंगे, वहां पर भी आपको काफी अच्छे वेजिटेशन दिखने को मिल सकती है। ठीक है। बट जब आप टेम्परेचर की बात करोगे तो फॉर एग्जांपल ये है आपका 0 डिग्री। अब जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, टॉरेट डिस्कस कर लिया था हमने, टेम्परेट डिस्कस कर लिया था, आर्कटिक सर्कल डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर की कंडीशंस होती हैं, यहाँ पर काफी अच्छा टेम्परेचर होता है, सनलाइट काफी अच्छी होती है। ठीक है। और सो इसकी वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी काफी अच्छी ग्रो करेगी। बट वहीं पर जो आपके टेम्परेट रीजन होंगे यहाँ पर जो आपकी वेजिटेशन होगी वो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपका काफी कम होता है, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो भी मतलब वैसी होगी जो आपके मतलब जो कम टेम्परेचर है उसको विथस्टैंड कर सके। और आर्कटिक सर्कल में भी ऐसा ही होगा। ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। एंड जब आपको मैंने पहले पढ़ रहे थे हम तो रेनफॉल के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो रेनफॉल आपके 3 प्रोमिनेंट रीजन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल कन्वेक्शनल की वजह से, ओरोग्राफिक और थर्ड है आपका साइक्लोनिक। ठीक है।
ये 3 रीजन हो गए आपके मेन रेनफॉल के। बट अगर आप देखोगे तो आपके जो आपके हायर लैटिट्यूड्स हैं वहां पर जो आपके टेम्परेचर है वो काफी कम है, जिसकी वजह से जो मतलब वो रहेगा कन्वेक्शनल रेनफॉल रहेगा वो काफी रेयर होगा मतलब कि इतना ज्यादा नहीं होगा जितना यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर जो आपका जो रेनफॉल है वो काफी कम रहेगा। और अगर यहाँ पर जो रेनफॉल, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जो आपके टेम्परेट और डेसिडियस फॉरेस्ट रहेंगे वो रहेंगे मेन बिकॉज ऑफ द सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स जो चलती है उसकी वजह से रहते हैं। और प्लस यहाँ पर आपके मेन जो फैक्टर रहते हैं यहाँ पर रेनफॉल के वो रहते हैं या तो फिर आपके ओरोग्राफिक की वजह से हो सकती है या फिर आपके साइक्लोनिक की वजह से भी हो सकती हैं। एंड जब हम साइक्लोन डिस्कस करेंगे या फिर जब हम बड़ी क्लासेस में जब आपके +1 या +2 की क्लासेस देखेंगे तो उसमें जब हम देखेंगे तो वहां पर हम और भी रीजन दिखाएंगे इसको। बस अभी के लिए थोड़ा सा बेसिक सा है ताकि आपको ये जो ब्रॉडर जो वो है वो समझ आ जाए, ठीक है। बाकी जो ये अदर फैक्टर्स है फॉर एग्जांपल सॉइल, लैंड, इनके ऊपर तो डिपेंड करती ही है, बट मेन रीजन यही रहते हैं। एंड ग्रासलैंड्स हैं वो आपके डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की हम बात करें तो ईस्ट अफ्रीका में आपको सवाना के नाम से जाना जाता है, और ब्राजील में आपके कंपोज के नाम से जाना जाता है, और वेनेजुएला में लानोस के नाम से। और टेम्परेट ग्रासलैंड की हम बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड में अर्जेंटीना में पंपाज हो गया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, और नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड, और सेंट्रल एशिया में आपके स्टेपेस पाए जाते हैं। एंड लास्ट जो टाइप है वो है आपका नेचुरल वेजिटेशन का टाइप, वो है थॉर्नी बुशेस। एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर ये मोस्टली आपके ड्राई रीजन में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल डेजर्ट हो गए एंड वेस्टर्न मार्जिन जो होते हैं आपके कॉन्टिनेंट के वहां पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका टुंड्रा नेचुरल वेजिटेशन, और यहाँ पर ना आपके ट्रीज पाए जाते हैं ना कि आपके ग्रासेस पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना रेनफॉल नहीं होता, मोस्टली आपका स्नोफॉल होता है। एंड स्नोफॉल जब आपका समर में पिघलता है तो कुछ एक एरियाज में आपका वहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपके श्रब्स पाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके मोसेस हो गए या फिर लाइकेंस हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ एक जो वाइल्ड लाइफ है, फॉर एग्जांपल पोलर बियर हो गया, स्नो फॉक्स हो गया, आर्कटिक आउल हो गया, ये सब आपके यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पाई जाती है। यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन आपके स्मॉल श्रब्स हो सकते हैं यहाँ पर, और कई जगह पर जब आपके मतलब स्नोफॉल पिघल जाती है या फिर आइस पिघल जाती है तो वहां पर आपके एग्रीकल्चर भी किया जा सकता है। बट आपके मोस्टली आपके मोसेस और लाइकेंस ही पाए जाते हैं, और वाइल्ड लाइफ होंगे आपके आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्स। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।